कुछ तो बदल रहा है। दुनिया का पूरा पावर बैलेंस हिल रहा है। अब तक जिस दुनिया पर अमेरिका का एक छत्र राज चलता था ना, वो अब एक नई शक्ल ले रही है। और हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जो शायद इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग सबूत है। और हाँ, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी। हुआ ये है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा दोस्त है, या यूं कहें कि सबसे पक्का साथी, कनाडा, उसने अब चीन के साथ हाथ मिला लिया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि दुनिया अब बदल चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बिजनेस डील है, एक कारोबारी समझौता, या फिर ये उस नई दुनिया का सिग्नल है जहां अब सिर्फ एक सुपर पावर का हुक्म नहीं चलेगा। चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है जो आजकल बार बार सुनने में आ रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। आखिर ये है क्या भला? मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब देखिए बहुत सीधा सा है। अब दुनिया में ताकत किसी एक देश के पास सिमटकर नहीं रह गई है, बल्कि कई देशों, कई पावर सेंटर्स के बीच बटी हुई है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर देश को ये आज़ादी है कि वो अपने फायदे के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना पार्टनर खुद चुने, बिना किसी के दबाव में। अब तक हम जिस ग्लोबलाइजेशन को जानते थे वो असल में यूएस वाला ग्लोबलाइजेशन था। मतलब कंट्रोल एक देश का और बाकी सब उसके बनाए नियमों पर चलते थे। सौदे अक्सर मजबूरी के होते थे। लेकिन अब जो असली ग्लोबलाइजेशन उभर रहा है वो है पार्टनरशिप का। यहाँ हर देश अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर डील्स करता है। तो ये एक तरफा दबाव और सच्ची साझेदारी के बीच का फर्क है। और इस नई दुनिया का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सबूत है कनाडा का चीन के साथ जाना। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। तो कहानी शुरू हुई अमेरिका के दबाव से। अमेरिका ने कनाडा से कहा कि भाई चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना बंद करो, उन्हें रोको। कनाडा ने बात मानकर चीनी ईवीज पर 100% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। जवाब में चीन भी चुप नहीं बैठा। उसने कनाडा के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर 85% का टैरिफ ठोक दिया। और फिर गेम पलट गया। कनाडा के प्रधानमंत्री सीधे बीजिंग पहुंचे और एक नई डील करके ही लौट। जरा सोचिए, 100%। अमेरिका के कहने पर कनाडा ने चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया था। मतलब अगर कोई गाड़ी 20 लाख की है तो वो सीधा 40 लाख की हो जाएगी। ये तो एक तरह से नो एंट्री का बोर्ड लगाने जैसा था। और अब नई डील के बाद वही 100% का टैरिफ घटकर सिर्फ 6% रह गया है। 100 से सीधा 6। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अमेरिका को कनाडा का साफ साफ जवाब है कि अब हम तुम्हारे इशारों पर नहीं चलेंगे, हम अपने फैसले खुद लेंगे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कनाडा की कहानी नहीं है। भारत भी इस नए पावर गेम का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है फ्रांस के साथ हुई रफाल जेट की डील। देखिए, भारत ने 114 रफाल जेट्स के लिए फ्रांस के सामने अपनी कुछ नॉन नेगोशिएबल शर्तें रखी। मतलब इन पर कोई समझौता नहीं होगा। पहली शर्त, मेक इन इंडिया, जेट्स बनेंगे तो भारत में ही। दूसरी, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर होगी, जिसमें सबसे क्रिटिकल इंजन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। और तीसरी, भविष्य में भारत और फ्रांस मिलकर इन जेट्स को दूसरे देशों को भी बेचेंगे। अमेरिका भी अपना F-35 बेचना चाहता था, पर इन शर्तों के बिना। भारत ने साफ कर दिया, डील होगी तो सिर्फ हमारी शर्तों पर। लेकिन इस नई दुनिया में एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में जो दिखता है हमेशा वो होता नहीं है। कई बार बड़े बड़े मूव्स असल में सिर्फ एक धोखा, एक ब्लफ होते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल ब्लफ होता क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक दाव होता है जो दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और ही होता है। जैसे कि अपने विरोधियों को गुमराह करना या फिर बाजार को कंट्रोल करना। इसका एक क्लासिक उदाहरण है ईरान का मामला। जब अमेरिका और ईरान की टेंशन बढ़ी तो तेल के दाम आसमान छूने लगे। बाजार में पैनिक था। तभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान और इजराइल दोनों को फोन करके बस शांति की बात की। दुनिया को लगा कि लड़ाई टल गई है और तेल के दाम वापस स्थिर हो गए। ये एक परफेक्ट ब्लफ था। इसका असली मकसद लड़ाई रोकना नहीं था, बल्कि सिर्फ तेल के बाजार को शांत करना था, ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर न पड़े। जबकि पर्दे के पीछे का असली जियोपॉलिटिकल गेम तो चलता ही रहा। तो इन सारी घटनाओं से हम क्या समझ सकते हैं? भविष्य की दुनिया का नक्शा आखिर कैसा दिख रहा है? ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। अमेरिका का प्रभाव हाँ अभी भी ज्यादा है, लेकिन वो तेजी से घट रहा है।
वहीं दूसरी तरफ चीन, भारत, रूस जैसी मल्टीपोलर ताकतें तेजी से ऊपर उठ रही हैं और कनाडा जैसे देश भी अब अपनी आज़ाद विदेश नीति पर चल रही हैं। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि कनाडा और भारत की ये डील्स सिर्फ व्यापारिक समझौते नहीं हैं, ये इस नई मल्टीपोलर दुनिया में उनकी आज़ादी का, उनकी आत्मनिर्भरता का ऐलान है। ये बदलाव तो बस एक शुरुआत है। अब असली सवाल ये है कि इस नए पावर गेम में अगला बड़ा मूव कौन चलता है और उसका पूरी दुनिया पर क्या असर होता है। सोचने वाली बात है ना।